गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग, आवाज आ रही है? चलिए। हाँ, तो आज हम लोग प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और ये रहेगा हमारा लास्ट चैप्टर चरक चिकित्सा स्थान का। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि योनि व्यापद कितने होते हैं। तो 20 प्रकार के योनि व्यापद होते हैं और अलग अलग प्रकार के दोषों से ये योनि व्यापद हो सकते हैं। लेकिन योनि व्यापद में यदि बात की जाए कि किस दोष की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, तो आप ये याद रखिएगा कि वात के बिना कोई योनि व्यापद हो नहीं सकता। तो वात दोष योनि व्यापद में इन्वॉल्व होता ही होता है। लेकिन अभी हम लोग जो भेद पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे कई हैं जो प्योर, जैसे कि एक कफज है, कफज योनि व्यापद। तो इसमें वात की डोमिनेंसी तो नहीं है, इसमें कफ की डोमिनेंसी है, बट कुछ न कुछ वात मिला ही रहता है सभी प्रकार के योनि व्यापद में। ये आपको समझना है। कोटेशन मिलती है, ना ही वाताधृते योनि नारी नाम सम प्रदोष्यति। तो इतनी बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योनि व्यापद का निदान यानी पॉजिटिव फैक्टर ऑफ योनि व्यापद। तो योनि व्यापद के क्या क्या कारण हैं उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो मिथ्या मिथ्या आचरणता स्त्रीणाम प्रदुष्ट प्रदुष्टे अनार्तवेन च जायन्ते बीज दोषाश्च दैवाच शृणुता पृथक्। ये देखिए 4 कारण बताए गए हैं आचार्य चरक के द्वारा। आचार्य चरक के द्वारा कितने कारण बताए गए हैं? 4 कारण। आचार्य सुश्रुत के द्वारा 4 कारण, मगर वाग्भट आचार्य के द्वारा 6 कारण बताए गए योनि व्यापद के। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 कारणों के बारे में देख लीजिए। मिथ्या आहार विहार के कारण, आर्तव की दृष्टि के कारण, शुक्र के दूषित होने के कारण और भाग्य विपरीत होने के कारण। तो यहाँ पर ये बीज दोष से ओवम को लिया जाएगा, बीज दोषाश्च। तो इतने, या बीज दोष या फिर आप जेनेटिक कह सकते हैं। और फिलॉसफी में दैव को भी अलग तरीके से लिया जाता है। दैव का रेफरेंस आपको चरक में कहाँ पर मिलता है? दैव और बीज से संबंधित बात जो है जनपद ध्वंस जिसमें बताया गया था वहां पर बताया गया। चरक विमान 3 में शायद है। तो वहां जहां पर जनपद ध्वंस के बारे में आपको बताया गया है, वहीं पर आपको दैव के बारे में बताया गया है। तो क्या का कारण है? मिथ्या आचरण, प्रदुष्ट अनार्थवेन, बीज दोषात् और दैवाच। सुश्रुत ने 4 कारण बताए, चरक ने भी 4 कारण, वाग्भट ने 6 कारण बताए। अब बात करते हैं हम लोग 20 प्रकार के योनि व्यापद के लक्षण। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे कोई भी कोटेशन दे दिया जाएगा, उसे आपको पहचानना रहेगा कि ये कौन सा योनि व्यापद है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें हमें समझना होगा। तो वातला योनि व्यापद में वातल, प्योर वात इन्वॉल्व है, प्योर वात इन्वॉल्वमेंट है इसमें। वातला आहार चेष्टाया वातलाया समीरणा विवृद्धो योनिम आश्रित। जब बढ़ा हुआ वात योनि में आश्रित हो जाता है, कोई भी रोग होता है, क्यों होता है? ख वैगुण्य के कारण। अगर योनि में कोई ख वैगुणता रही होगी, तब वात जो है विगुणता को योनि में आश्रित हो जाएगा और वहां पर तोद वेदनाएं करने लगेगा।
कुछ विशेष लक्षण जैसे पिपीलिका उसमें आ जाएंगे, मतलब पिपीलिका जैसा चींटी काटने जैसी पीड़ा होगी। स्तंभम, स्तंभ हो जाना, पिपीलिका सुप्तिमेव कर्कशता, करोति सुप्तिम आयासम वातजांश परांगता। तो ये जो है वातज है, इसमें आर्तव कैसा निकलेगा ये बताया जा रहा है। सशब्द रुक फेन, रुक्ष आर्तवेन। तो अनिल से जब अनिल से विकृति रहेगी यानी वात से विकृति रहेगी तो शब्दवत रुजा के साथ फेन, फेन युक्त इसमें आर्तव निकलेगा। हमें इसमें इतनी ही बातें देखनी है। ये वातल, प्योर वातल योनि व्यापद है। इसके बाद पित्तल योनि व्यापद। तो पित्तल योनि में पित्तज आहार विहार, जैसे कटु अम्ल लवण क्षाराते पित्तजा भवे, दाह पाक ज्वर उष्णार्ता नील पीत शीतार्तवा। तो इसमें ये देख सकते हैं कि दाह पाक ज्वर, इसमें ज्वर भी देखने को मिलेगा। उष्णार्ता, नील पीत, स्राव कैसे निकल रहा है, नीला पीला। कुड़प श्रावा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कुड़प श्रावा क्या होता है, मुर्दे की सी गंध, योनि स्थापित। तो यो देखिए मुर्दे की सी गंध कुड़प गंधी में आएगा, क्योंकि पित्त का काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी डेड टिश्यूज हैं या फिर कुछ भी डेड मैटर्स है उसको वो कन्वर्ट करने लगता है, पूरी तरह से कन्वर्ट करने लगता है पित्त। तो कुड़प श्राव, श्राव जो है कहाँ से आ रहा है, कुड़प गंधी नहीं है, ये कुड़प श्राव है। ये पित्तला योनि व्यापद का लक्षण है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कफज में क्या आएगा। तो देखिए कफज क्यों होता है, अभिष्यंद के कारण। अभिष्यंद यानी होता है कि प्लैक फॉर्मेशन, किसी भी स्रोत में प्लैक फॉर्मेशन हो जाना, ये जो है अभिष्यंद की तरह ही होता है। मार्ग अवरोध, जैसा कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि वायु धातु क्षयात को मार्गस्यान अवरेण हुआ। इसी प्रकार अभिष्यंद जो होता है ये भी जैसे दही खाने से कौन सा रोग, अभिष्यंद कारक होती है दही। एक नेत्र रोग है नेत्राभिष्यंद, जिसको अपसर्गिक रोग माना गया है। इसका रेफरेंस आप लोग बता सकते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र। नेत्राभिष्यंद को अपसर्गिक रोग कहाँ पर बताया गया है, सुश्रुत निदान 5 में यहाँ पर भी बताया गया है। नेत्राभिष्यंद उत्तर तंत्र में भी विवरण है, उसमें अभिष्यंद रोग, उसमें जो है अलग प्रकार के अभिष्यंद रोगों का विवरण मिलता है। नेत्राभिष्यंद और अभिष्यंद में अंतर बहुत ज्यादा। ये एक इन्फेक्शियस है और वो क्या है, नॉन, वो हमारे आहार विहार, गलत आहार विहार से उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर अब हम लोग बात कर रहे हैं कफ से ये जब बढ़ जाता है। अभिसंधि विपरीतो योनि चेद दूषित स्त्रिया सकुर्याद पिछला। अब इसका क्या श्राव होगा, पिछला सीताम कंडुग्रस्त अल्प वेदना, अल्प वेदना इसमें होगी, कंडु होगी इसमें खुजली। पांडु वर्णा तथा पांडु पिछलार्तवाहिनी, पांडु वर्ण की पांडु पिछिल आर्तव निकलेगा इसमें से। पांडु वर्ण सफेद वर्ण होता है और पिछिल आर्तव का स्राव होगा। तो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि कफज, कफज योनि व्यापद केवल एक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कफज योनि व्यापद और भी हैं, केवल एक ही योनि व्यापद है जो प्योरली कफज है। अब हम लोग बात कर रहे हैं त्रिदोषज योनि व्यापद।
त्रिदोषज योनि व्यापद में क्या दिक्कतें आएंगी? तो जब हम सभी रसों का सेवन करते हैं, ऑल रस, समश्रंत्या रसान, सम और असम एक साथ सेवन करना या फिर सभी रसों का एक साथ सेवन करना सर्वादूषित सभी दोषों को प्रकोपित करेगा। योनि गर्भाशयस्था, ये कहाँ पर जाएगा? योनि और गर्भाशय में जाकर सभी प्रकार के लक्षणों को पैदा करेगा। देखिए ये आता है कि श्वेत पिच्छिल वाहिनी, ये हमें कंफ्यूजन कर सकता है कि श्वेत पिच्छिल वाहिनी ये किसका लक्षण है? तो आप कह सकते हैं ये कफ का लक्षण है, श्वेत पिच्छिल वाहिनी। लेकिन हमें क्या करना है इसमें? ये है त्रिदोषज, ये श्वेत पिच्छिल वाहिनी वाला श्वेत जो है त्रिदोषज है, सन्निपातज। सन्निपातज भी केवल एक ही है, यही है। और इसमें दाह शूल भी मिला हुआ रहता है, लेकिन कोटेशन में पता नहीं क्यों केवल ये दे दिया जाता है, श्वेत पिच्छिल वाहिनी। जबकि क्वेश्चन ऐसे दे देना चाहिए कि सा भवेत दाह शूलार्ता श्वेत पिच्छिल वाहिनी। अब केवल एक ही दे दोगे तो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्वेश्चन देने वालों की ये गलती मानी जाएगी, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रक्तजा योनि व्यापद। रक्तजा योनि व्यापद में ये असृज है, यानी असृजा योनि व्यापद। क्वेश्चन क्या आता है? अति प्रवृत्त योनिया लब्धे गर्भे अभी, मतलब गर्भधारण पर भी, गर्भधारण इसमें संभव ही नहीं है, और गर्भधारण पर भी इसमें से रक्त निकलता रहता है, और इसमें रक्त पित्त करे नार्या। क्यों निकलता है? क्योंकि रक्त पित्तज आहार विहारों का सेवन करता है। ये एक प्रकार का रक्त पित्त से रिलेटेड है। तो रक्त पित्त करे नार्या रक्तम पित्तेन दूषि, अति प्रवर्तते योन्या लब्धे गर्भेपि सासृज। तो इसमें यही कोटेशन आएगा, अति प्रवृत्ति योनिया लब्धे गर्भेपि। लेकिन कुछ विद्वान इसको सासृजा को अप्रजा बोलते हैं, क्योंकि जब रक्तस्राव हो जाएगा तब वहां पर किसी प्रकार की फीटल फॉर्मेशन होना असंभव है। रक्तस्राव अगर हो रहा है तो फीटल फॉर्मेशन क्यों ही वहां ठहरेगा। इसके बाद हम लोग ये बात कर रहे हैं अरजस का। अरजस का योनि व्यापद के लक्षण। अरजस का में ये समझ लीजिए कि अ प्लस रंजन, यानी जिसमें रंग नहीं हो पा रहा है, जिसमें रंगना नहीं हो पा रहा है। तो इसमें देखिए कोटेशन में आएगा, यहीं से आपको पकड़ना रहेगा, कार्य वैवर्ण जननी। ये कौन सा है? कार्य वैवर्ण जननी अरजस का। पूरा कोटेशन देखते हैं। योनि गर्भाशयस्थम चेत पित्तम संदूष्य अश्रिक सा अश्रिज। तो ये भी पित्तल ही है, ये पित्तल ही है, लेकिन इसमें रंग नहीं है। क्या है? देखिए रोगिणी का शरीर कृष अति विवर्ण हो जाता है, इसको बोलते हैं अरजस का। अरंजन कार्श वैवर्ण जन। अब हम लोग बात कर रहे हैं अचरणा योनि व्यापक। अचरणा योनि व्यापक के लिए कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे योनिजाम अधावनान कंडू जातक कुर्वन्ति जंतवा। अधावनात मतलब उसका साफ सफाई न रख पाने से कंडू
और जंतुओं की उत्पत्ति होती है, और जंतु वहां पर टिकलिंग सेंसेशन पैदा करते रहते हैं, जिसके लिए कहा गया है अति नर कांक्षणी। अति नर आकांक्षणी, तो वहां पर टिकलिंग सेंसेशन होती है। तो अति नर आकांक्षणी क्या है? अचरणा योनि व्यापक के लक्षण है। अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं सुश्रुत की। तो सुश्रुत ने अचरणा योनि व्यापक को मैथुने अचरणा पूर्वे पुरुषाद अधिरिच्यते, मतलब पुरुष से पहले ही इस योनि व्यापक में इसका रेचन हो जाता है। तो इसमें भी गर्भ को को पकड़ने की या फिर शुक्र को पकड़ने की क्षमता नहीं रह जाती। अचरणा और चरक में इस प्रकार से लिखा है, दो वर्ड है, अति नर आकांक्षणी और अधावना। अब यहाँ पर बात आती है अतिचरणा योनि व्यापक के लक्षण। तो इसमें अतिचरणा में आपको साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेंगे, इन्फ्लेमेटरी साइंस, सोफ सुप्ति रुजा, सोफ सुप्ति रुजा देखने को मिलेगी, क्योंकि वायु का अत्यधिक प्रकोप हो गया है। अति मैथुन से वायु का अत्यधिक प्रकोप हुआ है, जिसके कारण शोथ, शून्यता और वेदना उत्पन्न हो रही है। और इसमें जो है वात के ही गुण इसमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। करोति कुपितो योन्या च अतिचरणा मता। तो यहाँ पर ये अतिचरणा के लिए कहा गया है। अतिचरणा तो इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर कहा है कि बहुशाती चरणा तयोर बीजम न विदति। तो अतिचरणा में भी बीज को ग्रहण करने की क्षमता नहीं रह जाती है। प्राक चरणा योनि व्यापक क्या है? अवस्था से पहले, अवस्था से पहले मैथुन करने से, मैथुनात अति बालाया, तो अति बाला या स्त्री से मैथुन करने से ये समस्याएं आएंगी। और इसमें ये सारे पार्ट्स जो हैं पूरी तरह इसमें समस्या आएंगी, डैमेज होने की समस्या रहेगी। पृष्ठ कटि उरु वंक्षण, तो इससे मिलता जुलता कोटेशन बाद में भी आएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। पृष्ठ कटि उरु और वंक्षण प्रदेश में पीड़ा का होना प्राक चरणा योनि व्यापक के लक्षण। योनि वायु प्राक चरणा ही, तो प्राक चरणा अवस्था से पहले, ये ही एक लक्षण इसमें पूछा जाता है। पृष्ठ कटि उरु वंक्षणम, यहाँ पर रुजा का होना किसका लक्षण? अब बात आती है दो योनि व्यापक एक साथ पढ़ाया जाता है, उपप्लुता योनि व्यापक और परिप्लुता योनि व्यापक। इन दोनों ही योनि व्यापक में कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे उपप्लुता योनि व्यापक किस दोष से हो रहा है? तो ये वात और कफ से हो रहा है। और परिप्लुता योनि व्यापक वात और पित्त से हो रहा है। वात और कफ और वात और पित्त से हो रहा है। तो वात और कफ से ये हो रहा है, और इसमें गर्भिणी स्त्री है। गर्भिणी स्त्री जब श्लेष्म आहार विहारों का सेवन करती है और कौन कौन से वेगों को धारण करती है, ये पूछा जाता है। तो छर्दी और श्वास निश्वास का वेग रोका जा रहा है। छर्दी निश्वास निग्रह, श्लेष्मा खा रही है और छर्दी और निश्वास को रोक रही है। तो वायु तो कुपित होनी ही है, कफ भी प्रकोपित है ही, तो उससे वात और कफ बढ़ जाएगा। देखिए, निश्वास को रोकोगे तो वायु बढ़ जाएगी, और छर्दी को रोकोगे तो कफ बढ़ जाएगा। तो दोनों से ही ये हमें समस्याएं वात और कफ की बन जाएंगी। पांडु सतोदम, अब इसमें लक्षण कैसे देखने को मिलेंगे? दो ही इसमें है, पांडु वर्ण और तोद के साथ स्राव होता है।
पांडु सतोदम श्राव्यम श्वेतम स्रवती वा कफम कफ वातायाम व्याप्ता स्याद निरुप्लुता। तो उपलुता योनि व्यापद में कौन कौन से वेगों को धारण करने के कारण होता है, ये याद करना। याद करने की ट्रिक देखिए, उपवास है, उपलुता योनि व्यापद, वमन और श्वास का वेग धारण। अब श्वास को आप निश्वास कर लीजिए, वमन को आप छर्दी कर दीजिए, क्योंकि छर्दी एक प्रकार का रोग आता है, वमन तो एक थेराप्यूटिक एमेसिस है, इसको निश्वास कह दीजिए। उपवास शब्द को याद रखेंगे तो इसके कई क्वेश्चन हल हो जाएंगे। तो वात और कफ, वात और कफ इन्वॉल्वमेंट है इस योनि व्यापद में। इसके बाद हम लोग आगे देखिए परिप्लुता योनि व्यापद के लक्षण देखने जा रहे हैं। परिप्लुता योनि व्यापद के लक्षणों में वात और पित्त इन्वॉल्वमेंट है। पित्तलायाम नृसम वासे शवतु। अब कौन कौन से वेगों को धारण करने से होता है? पित्त और वात तो दोष है, छींक और उद्गार के वेगों को धारण करने से, छींक और उद्गार के शवतु उद्गार धारणा, ये रोग हो रहा है। तो इसमें पित्त बढ़ी हुई है, पित्त पहले से बढ़ी हुई थी, छींक और उद्गार का वेग धारण कर लिया तो वात भी बढ़ गई। पित्त समूर्छितम वायु योनि, अब योनि प्रदेश में चला जाएगा। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण देखने को मिलता है जिसका नाम है स्पर्श क्षमा, यानी टेंडरनेस। छूने पर वहां पर बहुत अधिक दर्द होता है। स्पर्श असहब भी कुछ लोग बोलते हैं, यहाँ पर स्पर्श क्षमा शब्द का प्रयोग लिखा हुआ है। और इसमें अर्ति नील पीत अश्रिक स्रवे श्रोणी वंक्षण पृष्ठ ज्वर आर्तया परिप्लुता, ये परिप्लुता योनि व्यापद के लक्षण। तो ये क्वेश्चन आता है कि परिप्लुता योनि व्यापद में कौन से वेगों को धारण करने से हो रही है? तो छींक और उद्गार के वेगों से। और ये पूछा जाता है स्पर्श क्षमा किसका लक्षण है? तो परिप्लुता योनि व्यापद का है। यहाँ पर एक और परिप्लुता के बारे में नोट कर लीजिए। परिप्लुता को जो है इसे चरक ने वात पित्तज माना है, बट आचार्य सुश्रुत ने इसको प्योरली वातज माना है। आगे बढ़ते हैं। उदावर्तनी योनि व्यापद। उदावर्त क्या है? जो नीचे का वेग है वो नीचे न जाकर ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। क्यों ऐसा होता है? लगातार वेग अवरोध से होता है, वेग धारण से। तो यहाँ पर देख लीजिए, सरुगारता रजा, मतलब रज का रुजा के साथ निकलना बहुत कम मात्रा में। कृच्छेण, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अपान वायु अपने काम को कर नहीं पा रही है पूरी तरह से। कृच्छेण उदावृतम विमुंचति, क्योंकि उदावर्त रोग हुआ है। आर्तवे सविमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा आर्तवे सविमुक्ते, मतलब आर्तव के निकल जाने से तुरंत दर्द में समाप्ति होती है। किस रोग में? तो जिसमें रुका रहेगा उसी में तो अच्छा लगेगा। तो किस रोग में रुका रहता है? उदावर्तनी योनि व्यापद में रुका रहता है। रजसो गमना ऊर्ध्व, अब रज ऊर्ध्व की ओर बढ़ रहा, ऊर्ध्व गमन करता है। तो इसमें उदावर्तनी में आपको ये देखना होगा कि जो है रजा प्रवर्तन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से समस्याएं बढ़ गई और उसके निकल जाने से आराम मिल जाता है। और इसमें वेगों को धारण करना एक इम्पोर्टेंट कारण है। आगे देखिए, अब हम लोग बात करें कर्णनी योनि। तो कर्णनी योनि जो है
ये एक प्रकार का, आप इसको अर्थ से भी कोरिलेट कर सकते हैं। जिस प्रकार गुदद्वार में या फिर एनल कैनाल में अर्श का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी प्रकार योनि मार्ग में भी इस प्रकार के अंकुर को निकलना, मांसांकुरों की वृद्धि होना, ये कर्णनी योनि व्यापक के लक्षण है। क्यों होता है, इसके निदान भी सिमिलर हैं। जैसे अकाले, अकाले वाम आनया गर्भण्या पिहितो अनिल कर्णिका जनियत आनो श्लेष्म रक्तेन। अब इसमें देख लिए दोष कौन सा इन्वॉल्व है, श्लेष्म और रक्त। ये आचार्य सुश्रुत ने भी माना है और आचार्य चरक ने भी माना है। तो जब फोर्स आ रही है तब आप उसको निकाल नहीं रहे हैं। जैसे जब अ, जो बेबी को निकालना होता है या फिर औरतों को निकालना होता है, तो जो फोर्स लगानी चाहिए वो नहीं, प्रवाहन नहीं कर रहे हैं। और जो जब प्रवाहन नहीं करना चाहिए तब आप बहुत अधिक प्रवाहन कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार की समस्या है। तो इसमें क्या निकलेगा, जैसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन में समस्या रहती है, वही इसमें भी समस्या हो रही है। तो मांसांकुरों की वृद्धि होना, कर्णिका यानी अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें दोष कौन सा इन्वॉल्व है, कफ और रक्त इन्वॉल्व है। उस तरह का रोग है, बिल्कुल अर्थ नहीं है, बल्जिंग है इसमें, मांसांकुरों की बल्जिंग। तो कर्णनी योनि व्यापक के लक्षण, मांसांकुरों की वृद्धि होना। दोष कौन सा इन्वॉल्व है ये याद कर लीजिए। तो कारण क्या है कि जब वेग आए तो उसको धारण कर लेना और अनायास ही वेगों को उत्पन्न करने की कोशिश करना, नेचुरल अर्जेस को समझने का ना समझते हुए काम करना। और इसी को सुश्रुत ने भी रक्त और कफ से ही माना है, रक्त और कफ से ही आचार्य सुश्रुत ने भी माना। अब हम लोग पुत्रग्नि योनि व्यापक के लक्षण पढ़ेंगे। तो देखिए, पुत्रग्नि योनि व्यापक में क्या समस्या आ रही है, ये इसमें आप ये समझ लीजिए कि आ, ये वातल है। पहली बात तो ये, इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे असृजा योनि व्यापन, रक्तज थी, लेकिन ये क्या है, ये वातल है। और जातम जातम विनाशे, इसमें कंसीव होने की क्षमता तो रहती है, यानी शुक्र और शोणित का मिलन होगा होगा बट वहां पर इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। लेकिन वायु की गति इतनी तेज है कि वहां से आ, वो जो इम्प्लांटेड मैटर है वो बाहर हो जाएगा। वायु की गति तेज होने के कारण इसमें वायु इसमें ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि पुत्रग्नि योनि व्यापक है ये। और इसमें समस्या कंसीव तो हो जाती है, सस्टेन नहीं हो पा रही है, सस्टेनेंस में गड़बड़ी आ रही है। चरक ने इसे क्या माना है, वातज योनि व्यापक की श्रेणी में रखा है, तो सुश्रुत ने इसे पित्तज योनि व्यापक की श्रेणी में रख दिया है। तो इसमें हमने कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतनी बातें हमें समझना है। रोक्ष्याद वायुर यदा गर्भम जातम जातम विनाशय, तो यही शब्द पूछा जाता है कि जातम जातम विनाशय ये किस योनि व्यापक के लक्षण हैं। तो आपको क्या करना है, पुत्रग्नि योनि व्यापक, जैसे जन्म हुआ कंसीव अनसस्टेनेंस, पुत्रग्नि योनि व्यापक। बस इसमें इतनी बातें सोचनी है। अब यहाँ पर आ जाती है हम लोग अंतर्मुखी योनि व्यापक। तो इसमें योनि का मुख थोड़ा वक्रीकार हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो जब टेढ़ा होगा तभी इसमें अस्थि और मांस में पीड़ा होगी। तो पूछा जाता है अस्थि और मांस में किस योनि व्यापक में पीड़ा होती है। तो इसमें ये लिखा गया है, देखिए, अंतर्मुखी योनि व्यापक आंसर रहेगा। और
व्यवायाश अतृप्ताया। तो तो व्यवाय मतलब व्यवाय करना, तृप्त होकर, भोजन करने के उपरांत व्यवाय करना। भजन ते स्व अन्न पीड़िता, अन्न से पीड़ित होने के बाद। यहाँ पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वक्र, वक्रंत्य आननम योनि। तो योनि का टेढ़ापन हो जाता है, योनि सीधी नहीं रह पाती, वो टेढ़ी हो जाती है। इसके कारण व्यवहार करते समय इसमें अस्थि और मांस में पीड़ा होती है। अस्थि मांस अनिल अति। योनि अंतर्मुखी। तो योनि अंतर्मुखी, अंतर्मुखी योनि व्यापन ये। इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं सूचीमुखी योनि व्यापक के लक्षण। तो सूचीमुखी योनि व्यापक, एक तो ये समझ लीजिए कि गर्भाशयस्था स्त्रिया रोक्ष्याद वायु योनि प्रदूषण। तो जब गर्भिणी स्त्री है और उसके पेट में भी बच्चा है जो कि फीमेल ही है, तो जब वो वातल आहार विहार का सेवन करती है तो उससे हो सकते हैं बच्चों में दिक्कतें, सूची मुख योनि हो सकती है। और माता पिता मतलब माता के जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गड़बड़ी से सूची मुख या फिर मुख का पूरी तरह बंद हो जाना, ये सभी लक्षण देखने को मिल सकता है। तो ये आप जेनेटिक कह सकते हैं इसे। मातृदोष दोषाद अणु द्वारा, अणु मतलब बहुत ही छोटा मुख, मातृदोष अणु द्वारा कुर्यात शुचि मुखम। तो ये आपको याद रखना है इसमें। सूची मुख हो गया। अब ये आप बात आती है शुष्का योनि के लक्षण। शुष्का योनि कब होती है? जब व्यवाय काल में आप वेगों को धारण करते हैं। व्यवाय काले रुंधता वेगान प्रकोपितो अनिला कुर्याद बिड़मूत्र संघाति शोषम योनि मुख से। योनि मुख का सूख जाना तो कभी होगा जब मैथुन काल में वेगों को रोकेंगे। तो वेगों को रोकना महिलाओं में होने वाली बहुत सारी समस्याओं का कारण बनता है, क्योंकि इस वात का प्रकोपित हो जाता है और वात के प्रकोपित होने के कारण सभी प्रकार के योनि व्यापक होते हैं। मेनली हर प्रकार के योनि व्यापक इसी से होते हैं मैक्सिमम। वामिनी योनि व्यापक के लक्षण। वामिनी योनि व्यापक के लक्षणों की मैं बात करूंगे तो इसमें सडाहात सप्तरात्रात्वा शुक्रम गर्भाशय गतम। जो शुक्र है वो गर्भाशय में गया है, लेकिन 6-7 दिनों में या तो वो सरुजा या तो वो नीरुजा बाहर आने लगता है, बाहर आ जाता है। स्रवेत वमन कर देना, जैसे वमन आप करते हैं, वामक औषधियों को खाने के उपरांत पूरा वमन कर दिया जाता है, उसी प्रकार वामिनी योनि व्यापक में शुक्र तो अंदर चला गया, गर्भाशय में चला गया, लेकिन वो वमन कर दिया जाता है 7 दिन में, 6 दिन में। सरुजा नीरुजा, बात को क्लियर होनी चाहिए। वामिनी योनि व्यापक। संडी योनि व्यापक के लक्षण। तो संडी योनि व्यापक के लक्षणों को आप टर्नर सिंड्रोम जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है, तो वो उससे कोरिलेट कर सकते हैं। क्यों होता है ये? जो गर्भाशय टर्नर सिंड्रोम क्यों हो रहा है? क्योंकि माता और पिता के शुक्र और ओवम में कुछ गड़बड़ियां उसके क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज के कारण होती हैं। तो ये जो स्त्री है इसमें पूरी तरह स्त्री होने के लक्षण नहीं दिखाए जाते, नहीं होते इसमें लक्षण। टर्नर सिंड्रोम से कोरिलेट किया जाता है संडी योनि को, और इसमें ये पूरी तरह नारी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें जो है
स्तन भी नहीं रहता और साथ ही साथ गर्भाशय भी नहीं रहता। और इसके लिए कहा गया है नर द्वे नर द्वेष अस्तिनी। तो नरों से द्वेष करना इसमें लिखा गया है। बीज दोष से हो रहा है यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है। गर्भाशयस्थम मारुतो उपहता शया। तो गर्भाशयस्थ मारुतो उपहता शया स्याद अनुक्रमा। तो ये अनुक्रमा रोग है। यह चिकित्सा करने अब ये चिकित्सा करने योग्य नहीं है। तो अब उसके क्रोमोजोम को, हर सेल के क्रोमोजोम को तो ठीक कर नहीं पाएंगे, तो इसको इसी तरह जीवन व्यतीत करना होगा। तो इसमें ये समस्याएं टर्नर सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर है, नर द्वेषणी और अस्तनी होती है। ये देख लीजिए, यह नपुंसक स्त्री के लक्षण है। माता पिता के आर्तव शुक्र को पुष्ट नहीं होते तो कन्या यदि उत्पन्न होती है तो शरीर में गर्भाशय नहीं बन पाता। अब हम लोग पढ़ेंगे महायोनि के लक्षण। तो महायोनि के लक्षण में विषमा दुख सह्यायाम मैथुनात् कुपितो, यानी विषम या फिर दुख सह्या पर यदि मैथुन किया जाता है तो वायु प्रकोपित होने के कारण महायोनि की निर्माण कर देती है। तो इसमें अगला देख लीजिए इंपॉर्टेंट, असमृद्ध मुखी सादी रुक्ष फेन स्राव वाहिनी। रुक्ष फ्रेन, तो इसका मुख थोड़ा असमृद्ध हो जाता है। मांसोत्पन्ना महायोनि पर्व वंक्षण शूलिनी। तो ये क्वेश्चन आता है, पर्व वंक्षण शूलिनी योनि किसकी है? तो महायोनि, योनि व्यापद। महायोनि योनि व्यापद में पर्व वंक्षण शूलिनी, क्योंकि इसमें पर्व और वंक्षण में भी शूल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें योनि व्यापद से हानियां क्या बताई जाती हैं, योनि व्यापद से हमें क्यों, उनका इलाज क्यों कराना चाहिए, या फिर ये योनि व्यापद से क्या हानियां होती हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। न शुक्रम धारिये, ऐसी योनियां जो होती हैं वो शुक्र को धारण नहीं कर सकती। तो शुक्र को धारण नहीं करेंगी तो हमारे प्रोजेनी का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, और उसमें जो है बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी और वो गर्भ का धारण भी नहीं कर पाएंगी। और समस्याएं और भी बढ़ सकती है, जैसे गुल्म अर्श प्रदर आदि रोग भी हो सकते हैं। मेनली वातज बीमारियां, अर्श देखिए लिखा हुआ है, प्रदर भी लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, इंटरव्यूअर लोग पूछते हैं तो कि आचार्य की प्रदर जो है, श्वेत प्रदर का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? तो जब आप इसको चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि श्वेत प्रदर का चिकित्सा, लेकिन इसके बारे में बताया है आचार्य चक्रदत्त ने बताया है। तो ये समस्याएं यहाँ पर, श्वेत प्रदर चक्रदत्त की देन है, लेकिन इलाज चरक में मिलता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पुष्यानुग चूर्ण, अभी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन पुष्यानुग चूर्ण भी पूछ लिया जाता है कि ये इसका रेफरेंस कहाँ पर है। तो ये आचार्य चरक चिकित्सा 30वीं यानी इसी चैप्टर में मेंशन है। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे अगले सेशंस में। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से दोष इन्वॉल्व हैं। तो मेनली 11 में वात इन्वॉल्व है, बाकी 9 डिवीजन आपको बताया जा रहा है। तो उपलुता योनि व्यापक,
तो हम लोग सबसे पहले वात वात तो देखिए 11 इन्वॉल्व है, जो जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है वो वात समझिए। यानी उदावर्तनी, पुत्रग्नि, अचरणा, अतिचरणा, संडी, मायोनी, सूचिमुखी, वातजा, प्रागचरणा, अंतर्मुखी, शुष्का सभी वात से उत्पन्न हो रहे हैं। पित्त से 3 उत्पन्न हो रहे हैं, पित्तजा, असृजा और अरजस का। अरजस का, असृजा और पित्तजा, ये पित्त से उत्पन्न हो रहे हैं। कफज से उत्पन्न हो रहा है केवल एक कफज वाला। सन्निपातज से उत्पन्न हो रहा है केवल एक सन्निपातजा। अब बात करते हैं हम लोग वात कफ और वात पित्त से होने वाले रोग। कफ और पित्त से कोई रोग नहीं हो रहा है। देखिए कफ और पित्त से कोई नहीं हो रहा है क्योंकि वात इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। तो वात और कफ का हो रहा है, वात और पित्त से हो रहा है। और दोनों जो हैं वात और कफ यहाँ नीचे है और वात और कफ यहाँ, ये दो दो हैं दोनों। वात पित्त से परिप्लुता वामिनी, और वात कफ से कर्णी। कर्णनी जो था इसमें कफ करणी तो कफ रक्त से कफ था ना। रक्त से था। इसमें गलती हो गई है शायद। अब ये देखिए उपलुता, उपलुता वात और कफ से। इसको कर्णनी को बना लीजिए आप लोग कफ और रक्त। तो यहाँ पर अब ये चैप्टर फिनिश होता है। कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों का ये थोड़ा रिवाइज हो जाए। ये बताइए, व्यवाय काले रुंध्यत्या वेगान प्रकुपितो अनिला, ये किसका कोटेशन? व्यवाय काले रुंध्यत्या वेगान प्रकुपितो अनिला, शुष्का योनि का। शुष्का है। अब ये बताइए, नर द्वेषी अस्थली, शंडी। संडी। अब ये बताइए आप उपलुता में कौन से वेग धारण के कारण उपलुता रोग होता है? सर्दी निश्वास। विश्वास और शक्ति। सर्दी और निश्वास। प्रागचरणा योनि व्यापद में कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है? वायु। ये बताइए, श्वेत पिछल वाहिनी सन्निपातज। सन्निपातज में। योनि व्यापद के निदानों में कितने कारण बताए हैं आचार्य वाग्भट ने? 4। 6। और 6। 6 बताए हैं, 4 बताए हैं चरक ने और सुश्रुत ने। ये बताइए, मातृ दोष अणु द्वारा ये किस योनि व्यापद का लक्षण है? सूचीमुखी। सूचीमुखी। ये बताइए कि किस योनि व्यापद में अस्थि और मांस में पीड़ा होती है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। अंतर्मुखी योनि व्यापद में। जातम जातम विनाशेत, पुत्रग्नि। पुत्रग्नि योनि। और पुत्रग्नि में कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट है? चरक ने वात बोला है, सुश्रुत ने पित्त बोला है। हाँ।
ये बताइए कि स्पर्श क्षमा किस योनि व्यापक का लक्षण है? परिप्लुता। प्लुता। परिप्लुता योनि व्यापक के लक्षण। ठीक है, फिर इतना ये है। एक और क्वेश्चन, कार्श्य वैवर्ण जननी। अरजस का। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर मतलब ये आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे।